जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्मी स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मुकेश लोछब आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जितने भी मित्र लाइव सेशन में जुड़े हैं सभी का स्वागत है। मेरे क्लास की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसका है? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले। बाल गंगाधर तिलक, इन्हें लोकमान्य कहा जाता है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। शेर ए मराठा, मराठों के शेर कहा जाता है। इन्होंने महाराष्ट्र में एक तो गणेश महोत्सव की शुरुआत की थी, गणेश महोत्सव। इसके अलावा ध्यान देना, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती भी इन्होंने शुरू की थी। इन्होंने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। बिल्कुल आने दिया जाए भाई जवाब। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, यूपीएससी किस भाग में है? क्योंकि यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। 1919 के अधिनियम के तहत ली आयोग की सिफारिश पर 1926 ईस्वी में यूपीएससी की स्थापना हुई थी। बताइए भाई, यूपीएससी जो है वो कौन से भाग में? एक संवैधानिक आयोग है और इसका उल्लेख भाग संज्ञा 14 में मिलता है। अभी आर्मी में पूछा गया क्वेश्चन था ये। लाल बाल पाल में कौन सा शामिल नहीं है? नाम से पता कर लो भाई, लाल बाल पाल। एक बार सभी मित्र जो लाइव है, देखो लाइव ज्यादा लाइक कम, ये गलत बात है भाई। वीडियो को लाइक कर दो बस। जो मित्र लाइव है वीडियो को लाइक कर दे भाई। तो लाल बाल पाल, लाल का मतलब लाला लाजपत राय, पाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल। तो कौन शामिल नहीं है इसमें? अरविंद घोष शामिल नहीं है। तो तीन याद रखने हैं ये लाल बाल पाल। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? आने दो भाई जवाब। 26 जनवरी, 26 जनवरी को हम बनाते हैं गणतंत्र दिवस। 15 जनवरी, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो ध्यान दो, 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय थल सेना दिवस। वर्तमान में सीएजी के अध्यक्ष कौन है? सर ये सीएजी क्या है? यही तो बात है, पता होना चाहिए। सीएजी का मतलब है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। दो तीन बातें इनसे पूछी जाती है एग्जाम में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग संज्ञा 5 में अनुच्छेद 148 से 151 तक दे रखा है। ब्रिटेन से यह पद लिया गया है। 1935 के अधिनियम या ब्रिटेन से इस पद को लिया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति करता है। जिन पदों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है वो अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को देते हैं। अगर सीएजी को अपना इस्तीफा देना है तो वो राष्ट्रपति को देंगे। सर इनका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। सब कुछ सीखो एक ही क्लास में, तभी आएगा मजा पढ़ने का। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इन दोनों में से जो भी पहले हो वो उसका कार्यकाल होता है। वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है संजय मूर्ति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? अच्छा क्वेश्चन है, जवाब आने दिया जाए भाई। बिल्कुल,
वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो लगभग कितने प्रतिशत होती है? 78% होती है। शोक पूर्णा कला किस देवी से संबंधित है? चोक पूर्णा कला जो है वो किस देवी से संबंधित है? एक तो ध्यान देना, ये जो चोक पूर्णा है ये है बिहार, सॉरी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मेन रूप से उत्तर प्रदेश की है ये कला। और ये आपके किससे संबंधित है? यह है देवी लक्ष्मी से संबंधित, देवी लक्ष्मी से संबंधित। गजब। उत्तरी मैदानों की पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला में आती है? उत्तरी मैदान की जो पहाड़ियां हैं वो विंध्याचल पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। मध्य भाग में जो है वो तो अरावली है, विंध्याचल और सतपुड़ा ये मध्य प्रदेश में है। तो ये तीनों तो मध्य भारत की हो गई। उत्तर भारत में जो पहाड़ियां हैं उत्तर के मैदान में वो हिमालय पर्वतमाला की पहाड़ियां हैं। किस पर्वतमाला की है? हिमालय पर्वतमाला की है। एक बार सभी मित्र बेका के वीडियो को लाइक और शेयर कर दे भाई। फिर एक अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय वायुसेना मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा करती है? जल क्षेत्र की, थल क्षेत्र की, हवाई क्षेत्र की, अंतरिक्ष क्षेत्र की? जल क्षेत्र की तो सेना, नौसेना का काम है भाई, ये तो नौसेना, नौसेना। थल सेना, आर्मी, थल सेना, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स का काम होता है हवाई क्षेत्र। क्या है? हवाई क्षेत्र। उत्तरी मैदानों की बस्तियां कैसी होती है? फिर एक अच्छा क्वेश्चन है। सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, अच्छी बात है, तैयारी कर बढ़िया, पहले अटेम्प्ट में लग जा नौकरी। 18 साल की उम्र में जो नौकरी लग जाए वो मजे ही मजे हैं भाई जिंदगी में। गुरुजी डराओ क्यों? अरे कहाँ डरा रहे हैं, कहाँ आई डराने वाली बात? और तुम फोन में डरने वाले हो कि तुम सामने हो तो नहीं डरे हो, ऐसे हो? उत्तरी मैदानों की बस्तियां कैसी होती है? विरल, मध्यम, सघन, जनविहीन। तो उत्तरी मैदान की जो बस्ती है वो कैसी है? घनत्व के आधार पर बहुत सघन बस्तियां होती है ये। 10 अक्टूबर 2024 को 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? हाँ, बहुत सारे बच्चे हैं जो पहली बार जुड़े हैं चैनल पर या पहली बार ही तैयारी कर रहे हैं, तो लगे रहो भाई, अभी समय है आपके पास। और एक नौकरी लगने के लिए 5-6 महीने का समय बहुत होता है। आज से ही अगर आप पढ़ाई करोगे तो आगामी जो एग्जाम जब भी होगा अप्रैल मई में जो भी, अब तो भर्ती 2026 में आएगी, जनवरी में आ जाएगी वैकेंसी वापस, चाहे एग्जाम फरवरी में हो, मार्च में हो, अभी भी 5-6 महीने हैं, बढ़िया तैयारी करोगे तो जरूर नौकरी लगोगे। तो इसका राइट आंसर है वियंतियाने लाहो। यहां पर ये 10 अक्टूबर को शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। नवरात्रि और दुर्गा पूजा के अंत में कौन सा त्योहार आता है? नवरात्रि और दुर्गा पूजा के अंत में कौन सा त्योहार आता है? पोंगल, होली, दशहरा। देखो, नवरात्रि और दुर्गा पूजा ये अभी आश्विन महीने में आएंगे और फिर इनके जस्ट अगले दिन आश्विन शुक्ल दशमी के दिन है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था, बुराई पर अच्छाई की विजय हुई थी, इसलिए इसे विजयादशमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे विजयादशमी कहा जाता है। राजस्थान में एक जगह है मंडोर, वहां मंडोर में ये दशहरा नहीं मनाया जाता, दशहरे को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि रावण का ससुराल जो था वो मंडोर में था। तो मंडोर वाले इस दिन क्या मनाते हैं? शोक दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि मंडोर वालों के ये जो रावण थे ना, ये फूफा जी लगते थे, इसलिए वो फूफा जी को चढ़ाते नहीं है। तो यह है आपके दशहरा, जिस दिन अस्त्र शस्त्रों और खेजड़ी की पूजा होती है। निम्नलिखित में से किस खेल में ड्रिबलिंग शब्द का प्रयोग होता है? आने दो भाई, जवाब आने दो। तो ध्यान दो,
ड्रिबलिंग, ड्रिबलिंग जो होती है, बॉल जो होती है बास्केटबॉल, उसको बार बार जमीन पर मारना, उसे बोला जाता है ड्रिबलिंग। ये ड्रिबलिंग शब्द प्रयोग होता है बास्केटबॉल में। किसमें होता है? बास्केटबॉल में। विश्व का सबसे प्राचीन मरुस्थल कौन सा है? सहारा, कालाहारी, नामीब मरुस्थल या नामीबिया का मरुस्थल है ये। गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल जो है ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, एशिया का सबसे बड़ा। विश्व का सबसे बड़ा, जहां शुतुरमुर्ग पक्षी पाया जाता है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल ये कालाहारी और सारा दोनों जो है ये आपके अफ्रीका में है। नामीब मरुस्थल विश्व का सबसे प्राचीन मरुस्थल है। सहारा प्राचीन नहीं है, सारा सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा लगती है? यानी जहां जाने के लिए कोई वीजा वगैरह वो ज्यादा जरूरी नहीं होती है, जहां सीधी बस भी जाती है, खुली सीमा है। जैसे भारत के एक से दूसरे राज्य में प्रवेश करते हैं, वैसे ही दूसरे देश में प्रवेश किया जा सकता है। और वो है आपके कौन सा देश है? नेपाल देश। नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल की मुद्रा रुपया। चलो भाई बताओ, नेपाल का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इस क्वेश्चन का जवाब आप दे दो। आज के लिए इतना ही, आगे आपकी क्लास जारी रहेगी। मिलते हैं और कभी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत। आर्मी स्टडी के इस दमदार YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। उम्मीद आशा है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी जबरदस्त तैयारी के अंदर लगे हुए होंगे सभी। चलिए एक बार फिर से आप सभी का आर्मी स्टडी के इस दमदार ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर आप सबका मैं फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद आशा है अब आज जो हमारा ओरिजिनल सीरीज का जो पेपर है वो आखिरी पेपर रहेगा और मंडे से यानी कि अगले सप्ताह से हम अपने मॉडल पेपर अब स्टार्ट कर देंगे। तो ओरिजिनल पेपरों की सीरीज तो आज कंप्लीट हो जाएगी। चलें फिर स्टार्ट करें। चलो जी फिर स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, मनुष्य अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाने हेतु क्या करेंगे? ये WMP 7 जुलाई की थर्ड शिफ्ट के सवाल है जी। श्वसन करते हैं, पाचन, जनन या उत्सर्जन? बताइए, मनुष्य अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाने हेतु क्या करते हैं? बताओ जी क्या करेंगे? शाबाश। मनुष्य अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, तो पीढ़ी दर पीढ़ी अगर बढ़ाना है तो जनन करना जरूरी है, रिप्रोडक्शन होना जरूरी होगा, ये ध्यान रखना है। भाई जनन की आवश्यकता क्यों पड़ी हर सजीव को? अपने वंश को बढ़ाने के लिए, वंशवृद्धि के लिए। ठीक है, चलो अगला है, चींटी के डंक को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चींटी के डंक को अगर कम करना है, भाई आप सोचो, चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। अब भाई अम्ल की अगर अम्ल शरीर में जाएगा तो उसको इसको तोड़ेगा कौन? इसको तोड़ने का काम फिर क्षार ही करने वाला है। तो अम्ल की प्रतिक्रिया को अगर कम करना है तो फिर क्षार का यूज करना पड़ेगा। भाई अगर अम्ल ही यूज करेंगे तो फिर दिक्कत करेगा, ये ध्यान रखना है।
चलिए आगे चलते हैं। मर्त जीवों और पौधों के अवशेष के विघटन से क्या तात्पर्य है? संश्लेषण, अपघटन, उपापचय या पाचन? भाई मर्त जीव और पौधों के अवशेष के विघटन से क्या तात्पर्य है? बताओ देखें। तो देखिए यहां पर आपको नाम क्या दिया है? अवशेष के विघटन। विघटन का मतलब होता है जी टूटना। विघटन का मतलब होता है टूटना। अपघटन का कार्य होता है, उसको हम बोलेंगे विघटन। तो मरे हुए जीव और पौधों का विघटन का मतलब है उसका अपघटन होना, उसको मिट्टी में मिला देना। तो ये होता है, ध्यान रखना इसका अर्थ। नेक्स्ट, वह रोग जिसमें आंखों के आगे धुंधला दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? ये सवाल कल भी आया था, लेकिन कल ये ऑप्शन में था कि विटामिन कौन सा था जिसकी वजह से धुंधला दिखता है, तो हमने ए बोल दिया। अब आज आपको वो बीमारी पूछ रहा है कौन सी है। इसलिए कहता हूं डेली पेपर लगाने का ये फायदा होता है। चलो इसको रखने दो। यहां पर सही जवाब होगा रतौंधी। धुंधला कब दिखेगा? जब रतौंधी होगा, रात का अंधत्व अगर होगा तो। अगर ऐसे लिखा होता ना तो रात का अंधत्व है। ये तो अंधापन होता है, इसको तो कुछ भी नहीं, इसको दिन में भी नहीं दिखेगा तो रात को क्या दिखेगा? रंगांधता होता है, इसको वर्णांधता बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। मोतियाबिंद में ऑपरेशन होता है जिसमें ऑपरेशन के दौरान एक लेंस डलता है, अल्ट्रा ओक्यूलर लेंस है। अल्ट्रा ओक्यूलर लेंस कहा जाता है, इधर रखना है। नेक्स्ट, दाब का सूत्र क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? P बराबर A अपॉन एफ, P बराबर F अपॉन A, P बराबर M इंटू जी, P बराबर F इंटू A। दाब का सूत्र क्या है भाई? दाब होता है इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, या मैं शॉर्ट में कह दूं क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? दाब। तो देखिए दाब होता है P बराबर F अपॉन A, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल होता है। इसका मात्रक आप निकाल सकते हो, बल का न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो P बराबर F अपॉन A, बी वाला ऑप्शन इसका राइट होगा जी। नेक्स्ट है, मानव शरीर में वसा का मुख्य कार्य क्या है? वसा का मतलब होता है फैट या लिपिड बोलते हैं इसको, या हम इसको चर्बी बोलते हैं। फैट, लिपिड या चर्बी बोला जाता है इसको। बताओ देखिए। उत्तक का निर्माण, ऊर्जा प्रदान करना, रक्त शुद्धिकरण, पाचन करना। भाई ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में वसा का मुख्य कार्य क्या है? देखो वसा का एक तो कार्य है, अगर फैट शरीर में होगा तो एक तो टेम्परेचर मेंटेन रखेगा, बाहरी चोट से बचाएगा। लेकिन यहां ऐसा चोट वाला तो कुछ है नहीं, केवल ये जरूर दे रखा है ऊर्जा प्रदान करना। भाई आपको पता वसा प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा देता है। 1 ग्राम से जब अपन 1 ग्राम यूज करते हैं तो 9.1
किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ओके, अगला है सरल लोलक की काल अवधि का सूत्र क्या है। सरल लोलक जो है उसकी काल अवधि का सूत्र क्या है। तो सरल लोलक की काल अवधि का सूत्र है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। एल होता है सरल लोलक की लंबाई, जी होता है गुरुत्वीय त्वरण और टी आवर्तकाल होता ही है। नेक्स्ट, अस्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है। लोहा, इस्पात, चांदी, सोना। बताओ, देखिए भाई, अस्थायी चुंबक किसका बनाया जाता है ये आपको बताना है। आने दो भाई, अस्थायी चुंबक किसका बनाया जाता है। तो देखिए, अस्थायी चुंबक जो है ना वो या तो बनता है कोबाल्ट का, या बनता है निकल का, या बनता है आयरन का। और इस्पात से, एल्निको से बनता है स्थायी चुंबक। तो बहुत सारे बंदे यहाँ गलती क्या करते हैं, देखो मैं अभी भी देख रहा हूं, इस्पात पे ज्यादा जा रहे हैं। इस्पात नहीं करना है, इसका सही जवाब होगा लोहा। मतलब लोहा, कोबाल्ट, निकल में से कोई एक इस्तेमाल हो सकता है ना। एक बार सेशन को लाइक ठेको देके देखें, फटाफट एक बार सेशन को दबा के लाइक ठोको देखें। सेशन को दबा के लाइक करो एक बार। और यहां इस सवाल के अंदर गलती कहां होती है, यहां गलती होती है जब स्थायी और अस्थायी का नाम आता है। चलें आगे, चलो। हृदय का मुख्य कार्य क्या है। पाचन करना, रक्त को शुद्ध करना, रक्त को पंप करना, ऊर्जा प्रदान करना। बताओ, देखिए हृदय का मुख्य काम क्या होगा। तो देखो, हृदय का मुख्य काम है रक्त का पंप करना, क्योंकि रक्त को शुद्ध करने का काम तो वृक्क या किडनी का होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। किशोरावस्था में लड़कों में स्रावित होने वाला प्रमुख हार्मोन कौन सा है। ये अपना आज लास्ट रहेगा, WMP 7 तारीख 7 जुलाई की 3rd शिफ्ट में। ये अंतिम पोर्शन है ओरिजिनल। आज अगले सप्ताह में फिर अपने मॉडल पेपर स्टार्ट कर देंगे हम। तो किशोरावस्था में लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आता है जी। इंसुलिन कहां से आता है, अग्नाशय में आता है। ठीक है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ये महिला में स्रावित होता है, महिला में। नेक्स्ट है, सबसे कम उष्मीय ऊर्जा हीट एनर्जी किसमें होती है। लकड़ी, मीथेन, CNG, LPG। सबसे कम उष्मीय ऊर्जा का मान किसमें होगा। जलने पर मतलब हीट वाला एनर्जी, वो सबसे कम कौन देगा। तो देखो, LPG, CNG तो उष्मा के हैं अच्छे, लकड़ी भी है, मिथेन जो है ना वो कम होगा, CH4। मिथेन का कम होगा, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाद्य पदार्थ में परिरक्षक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। परिरक्षक का मतलब है जो खाने वाली चीज है, जो पैकिंग में आती है, वो अगर सुरक्षित रखना हो, सेफ रखना हो, तो बताओ उसमें हम क्या मिलाएंगे। सोडियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट। तो यहां होगा सोडियम बेंजोएट, है ना। अगर इसमें गैस पूछता
तो गैस हम बताते हैं N2 यानी कि नाइट्रोजन बताते हैं हम। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आमाशय, आंत, मस्तिष्क या अग्नाशय? टाइफाइड से मियादी बुखार जिसको बोलते हैं, मोती झरा जिसको बोलते हैं, आंतरिक बुखार जिसको बोलते हैं, और इसके अंदर प्रभावित होने वाला अंग है वो है आंत। कौन सा हो जाएगा? आंत सबसे ज्यादा होती है। और आंत में भी कौन सी? स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। चलो जी, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या बताओ। युग्मक का मतलब समझे, नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु जो होता है। इनमें आपको क्रोमोसोम की संख्या बतानी है। देखो 46, बहुत सारे बंदे 46 पे जा रहे हैं। 46 तो कुल गुणसूत्र हैं। युग्मक जो होते हैं ना, उनमें 23 ही होते हैं भाई। कितने होंगे? 23 होंगे, ये ध्यान रखना है। चलिए आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, कीटोन का क्रियाशील मूलक कौन सा होता है? कीटोन, पीछे ओन आ रहा है। देखो ये तो होता है अल्कोहल का, ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ये होता है एल्डिहाइड का, और ये जो होता है ना, ये किसका होगा? कीटोन का होगा। तो चारों याद रखना है जी। अब बताओ 15 में से आज के इस लास्ट ओरिजिनल सेशन में आपका क्या आंसर रहा है? बताओ देखें। तो यहां पर लगभग 12-13 जो कर रहा है वो तो अच्छे से पढ़ भी रहा है, और जो 10 के आसपास पहुंच रहा है तो वो कोशिश जारी है, और जिसका बिल्कुल ही 4-5-6 आ रहा है तो फिर वो लापरवाही कर रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी वक्त है, वक्त की नजाकत को समझिए। वक्त के साथ चलोगे तो एक दिन हमारा भी वक्त आएगा जिस वक्त को हमने लेने की कोशिश की है। ठीक है? जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हो? सर अच्छे है, जी जान से मेहनत कर रहे हैं। अब की बार हमें फौजी बनना है। लाडले बारिश बहुत भयंकर हो रही है, इसलिए अपना सावधानी खुद से बरते। ठीक है, सावधानी रखिए, और लाडले बाहर ना निकलिए, अपने घर के अंदर ही रहिए। ठीक है, क्योंकि बारिश का माहौल है ना, बड़ा खतरनाक चल रहा है। चलो आज के टेस्ट की शुरुआत करते हैं। आज बोलोगे कैसा है? देखो, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, तो मैंने बताया था कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, कभी परिमेय होता है तो कभी अपरिमेय होता है। कभी परिमेय होता है तो लल्ला, कभी अपरिमेय होता है अपरिमेय। ये ध्यान रखना। क्लियर है? बोलोगे यस सर, डी ऑप्शन सही है। हाल ही में नंबर सिस्टम पढ़ाया। ए नल किसी टंकी को 4 घंटे में, बी नल 6 घंटे में भर सकता है। मतलब ए कितने घंटे में भर सकता है लल्ला? ए है ना 4 घंटे में भर सकता है। बोलो यस सर। और बी है ना, इसे 6 घंटे में भर सकता है, 6 घंटे में। तो बताओ एलसीएम कितना आएगा सर? एलसीएम आपका 12 आ जाएगा। तो बोलोगे सर ये 4 तिया 12 आ जाएगा, ये 6 दूनी 12 आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है सर। अब बताओ टंकी कितने समय में भर जाएगी? दोनों एक साथ खोल दें तो दोनों का भाग दे दो। सर किसका भाग दे दो? इन दोनों का भाग दे दो जोड़कर। तो देंगे ना, तो बोलोगे सर 5 का भाग दे दो। 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 2 सही, 2/5 आ जाएगा। क्लियर है? बोलोगे यस सर। अब बोलोगे कि सी ऑप्शन है ना, वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर सही है, कोई दिक्कत इसके अंदर है नहीं है। कंफर्म है? बोलोगे कि सर डील एकदम कंफर्म है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं लाडले, देखिए। बोलोगे यस सर। अगला प्रश्न देखिए। 8,000 रुपए 5% साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 10,000 हो जाएंगे? कितने वर्षों में 10,000 हो जाएंगे? तो बोलोगे कि सर 8,000 से कितना? बोलोगे कि सर 8,000 से 10,000।
बोलोगे सर 8,000 से 10,000 तो ब्याज कितना आ जाएगा? बोलोगे कि सर ब्याज 2,000 आ जाएगा। बोलोगे यस सर। ब्याज कितना आ जाएगा? ब्याज हमारा 2,000 आ जाएगा, 2,000। क्लियर है? बोलोगे यस सर। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, बोलोगे कि सर SI बराबर आ जाएगा PRT बटा 100। SI बराबर कितना आ जाएगा सर? SI बराबर आ जाएगा PRT बटे 100, मान रख दो। बोलोगे कि सर SI कितना है सर? 2,000। बोलोगे कि सर SI कितना है सर? SI हमारा 2,000 है, कोई दिक्कत नहीं है। मूलधन कितना है सर? मूलधन आपका 8,000 है, 8,000। आप बोलोगे कि सर रेट हमारी 5 है। टाइम कितना है सर? टाइम आपका T है, बटा कितना आ गया? 100 आ गया, 100। क्लियर है? बोलोगे यस सर। अब यहां से देखना लाडले, 2 जीरो से सर 2 जीरो कट जाएगा, 0 से ये 0 कट जाएगा। 5 से काटेंगे सर, ये 5 चौक 20 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और 40 को हम 8 से काटेंगे, 8 पंजे 40 आ जाएगा। तो बोलोगे सर कितना आंसर आ जाएगा? 5 आ जाएगा, 5। तो बोलोगे कि सर 5 है ना, वो हमारा आंसर सही है। डी ऑप्शन है ना, वो हमारा एकदम परफेक्टली आंसर है, सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आ जाओ भाई साहब। अभिषेक की आयु काजल की तिगुनी है। बोलोगे यस सर। बोलोगे एक तो अभिषेक है और एक लाडले काजल है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आयु का चैप्टर है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अभिषेक की आयु काजल की आयु की तिगुनी है, तो काजल की आयु 1 मान लो, तो अभिषेक की आयु 3 हो जाएगी। बोलोगे कि सर अभिषेक है ना, वो काजल का 3 गुना है। ठीक है सर। 10 वर्ष बाद अभिषेक है ना, काजल का कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। काजल का क्या हो जाएगा सर? काजल का दुगना हो जाएगा, दुगना। तो सर दुगना लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। बोलोगे सर कितने वर्ष? बोलोगे सर यहाँ पे 10 वर्ष लिख दो, 10 वर्ष। बोलोगे यस सर, कोई तकलीफ नहीं है इसके अंदर। अब बोलोगे कि सर यहां से बात कीजिए, तो बोलोगे कि सर 3 है, यहां से बात कीजिए 2 है, तो बोलोगे सर 1 आ जाएगा, 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है। ये अनुपात में आयु में पढ़ाता हूं। तो सर ये कितना हो गया? 20 हो गया। ये कितना हो गया? 10 हो गया। तो 1 बराबर कितना आ गया सर? 1 बराबर 10 आ गया। हमें अभिषेक की निकालनी है, तो अभिषेक से गुणा करवा दो, तो सर ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, 30। कंफर्म है? बोलोगे यस सर। 5 वर्ष बाद बताना है, तो 5 वर्ष बाद बताना, तो 5 और जोड़ दो, तो बोलोगे सर 35 हो जाएगा, 35। तो बोलोगे सर ऑप्शन है ना, वो बी है ना, बी, वो हमारा एकदम परफेक्टली आंसर सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। कंफर्म है? बोलोगे कि सर कंफर्म है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। आगे चलिए देखिए, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या है? देखो बेलन का आयतन होता है ना, वो लल्ला पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन का जो सूत्र होता है ना, वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये बेलन के आयतन का सूत्र है। और शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। घन का आयतन ज्ञात करो जिसकी भुजा 6 है। देखो घन का आयतन क्या होता है मेरे भाई? घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है लल्ला? घन का आयतन होता है भुजा क्यूब होता है। तो बोलोगे इसे यार लिख दो 6, तो 6 का क्यूब लिख दो। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा, 216। ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन है ना, वो हमारा आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ। log 1 का मान क्या होता है? log 1 का मान लल्ला 0 होता है, याद रखना। log 1 का मान क्या होता है? log 1 का मान 0 होता है, याद रखना है। बोलोगे यस सर। log पढ़ाएंगे ना, तब बताएंगे कि log 1 का मान हमेशा क्या होता है? 0 होता है, 0। बोलोगे ठीक है सर, आ जाइए। सर 2/5 पाई का कोण में निकालना है, तो सर ये है हमारी रेडियन। ये हमारी क्या है लाडले? रेडियन में है, रेडियन में। और रेडियन को डिग्री में बदलना है लाडले। रेडियन को किस में बदलना? डिग्री में बदलना है। तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए किससे गुणा करवाते हैं? बोलोगे कि सर 180/पाई से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। दिस इज राइट। बोलोगे यस सर। तो आप बोलोगे सर 2 पाई अपॉन कितना है सर? बोलोगे 5 है, इनटू कितना आ गया सर? 180/पाई है। क्लियर है? बोलोगे यस सर। तो पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। बोलोगे सर ये 36 आ जाएगा। तो 36 दूना कितना हो जाएगा सर? 72 हो जाएगा, 72। तो बोलोगे कि सर 72 डिग्री हो जाएगा। बोलोगे कि सर ऑप्शन है ना, वो हमारा एकदम परफेक्टली आंसर होगा, कोई तकलीफ इसके अंदर है नहीं। कंफर्म है? बोलोगे यस सर। आ जाओ। एक टेलीविजन को 200 रुपए में खरीदा, 350 में बेच दिया, तो लाभ बताओ। सर एक टेलीविजन है, टेलीविजन को 200 में खरीद लिया और लल्ला कितने में बेच दिया? 350 में बेच दिया। तो बताओ कितने का फायदा हुआ? तो बोलोगे कि सर ये फायदा हुआ ना, 200 में खरीदा, 200 में। बोलोगे यस सर। तो 150 का फायदा हुआ है।
150 का फायदा किस पे हुआ है सर? 200 पे हुआ है। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करवा दो। करवा दिया सर। आ जाओ। तो बोलोगे कि सर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना हो गया? 75% आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है? बोलोगे कि सर सी ऑप्शन है ना, वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। कंफर्म है? बोलोगे सर देख लीजिए 18 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। 18 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। तो बोलोगे कि सर 18 को किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5/18 से। 18 से 18 कट जाएगा सर, 5 आ जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही है, क्योंकि स्क्वायर नहीं आता लाडले, स्क्वायर नहीं आता। क्या आएगा? 5 मीटर प्रति सेकंड आएगा। क्लियर है? बोलोगे यस। अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं? अष्ट का मतलब होता है लाडले 8। बोलोगे यस सर। अष्ट का मतलब कितना होता है सर? 8 होता है। 8। तो अष्टभुज में विकर्णों की संख्या निकालनी है। तो बोलोगे कि सर ये आएगा n। बोलोगे कि सर n-3 बटा कितना आ जाएगा सर? 2 आ जाएगा। 2। तो बताओ n, अष्ट का मतलब 8 है, 8 लिख दो सर। लिख दिया। तो कितना आएगा सर? 8 × 5 बटा कितना आ गया सर? 2 आ गया। तो कंफर्म है? बोलोगे यस सर। तो यह आएगा सर 2 चौके 8 आ जाएगा, 5 चौक 20 आ जाएगा। तो हम कहेंगे सर 20 है ना, वो हमारा आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। तो बोलोगे कि सर सी है ना, वो हमारा एकदम परफेक्टली आंसर सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। 3 दर्जन केलों का मूल्य 90 रुपए। तो एक आज ही करवाया ये भाषा पर आधारित प्रश्नों में। तो सर 3 दर्जन का मतलब होता है लाडले, 1 दर्जन में 12 होता है। 1 दर्जन में 12 होता है, तो 3 दर्जन में कितना हो जाएगा सर? 36 हो जाएगा। 36। तो 36 किलो का मूल्य 90 है। 36 किलो का मूल्य कितना है सर? 36 किलो का मूल्य 90। 90 36 किलो का मूल्य 90 है। तो एक केले का मूल्य निकालने के लिए भाग कर दो। 90 में किसका भाग कर दो सर? 90 में 36 का भाग कर दो। कर दिया सर। अब बोलोगे कि सर 6 किलो का निकालना है, तो 6 से गुणा करवा दो। 6 किलो का निकालना है, 6 से गुणा करवा दो। 6 6 36 आ जाएगा। 90 में 6 का भाग देंगे ना, तो 15 आ जाएगा। 15। बोलोगे सर कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन है ना, वो हमारा एकदम परफेक्टली आंसर है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ सर 10 मीटर 10 मीटर 5 मीटर माप के कमरे में कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है? कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है? तो बोलोगे लंबी छड़ निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है लाडले क्या? बोलोगे कि सर L स्क्वायर प्लस क्या होता है सर? B स्क्वायर प्लस क्या होता है सर? H स्क्वायर होता है। H स्क्वायर। कंफर्म है? बोलोगे यस सर। तो आप बोलोगे कि सर लंबाई कितनी है? 10 है। तो लिख दो यहाँ पे 10 का स्क्वायर आ जाएगा। चौड़ाई कितनी है सर? ये भी 10 है, 10 का स्क्वायर आ जाएगा। ऊंचाई कितनी है सर? 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा। अब बोलोगे 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो ये हो गया 225। अब 225 किसका रूट होता है लाडले? रूट निकालना है, तो 15 का होता है। 15 का सबसे लंबी छड़ का मतलब होता है उसका विकर्ण निकालना। किसका? घनाभ का विकर्ण निकालना, घनाभ का। आ जाओ कोई घटना घटित नहीं हो सकती, इसकी प्रायिकता क्या है? 0। कोई घटना घटित नहीं हो सकती, इसकी प्रायिकता क्या होती है लाडले? इसकी प्रायिकता 0 होती है। 0 याद रखना है। बोलोगे सर? आ जाओ औसत का वर्षन है। एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत है ना, वो 15 है। 20 छात्रों का औसत कितना है सर? 20 छात्रों का औसत 15 है। 20 छात्रों का औसत कितना है सर? 15 है। तो 15 को 20 से गुणा करवा दो। तो बोलोगे कि सर ये 300 आ जाएगा। 300 कंफर्म है? बोलोगे यस सर। अध्यापक की आयु और शामिल कर लें, अध्यापक की आयु और शामिल कर लें, तो लाडले ये 1 बढ़ जाता है। कितना हो जाता है? 16 हो जाता है। इंटू कितना आ गया सर? 21 आ गया। 21 भाई औसत 1 बढ़ जाएगा, 15 से 16 हो जाएगा। तो सर ये 16 एकम कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 दूनी 32 रे कितना हो जाएगा? 33 आ जाएगा। तो घटा देंगे लाडले, घटाएंगे ना, तो बोलोगे कि सर ये 36 आएगा। 36। तो डी ऑप्शन है ना, वो हमारा आंसर सही है। औसत से योग निकालने के लिए गुणा करवाते हैं। औसत से योग निकालने के लिए क्या करवाते हैं सर? गुणा करवाते हैं। गुणा। आ जाओ सर निम्न शब्द को छांटिए। तो निम्न शब्द को छाटेंगे ना, तो बोलोगे कि सर ये गेंदबाज क्रिकेट में होता है, बल्लेबाज क्रिकेट में होता है, विकेट कीपर ये क्रिकेट में होता है, गोल कीपर अलग हो जाएगा। बोलोगे या सर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लाडले ये है ना, ये तीनों किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट से। बोलोगे ठीक है सर, बात तो सही है, गोल कीपर है ना, ये क्रिकेट से संबंधित नहीं है। आ जाओ राम श्याम से लंबा है। देखो राम है ना, राम वो किससे लंबा है सर? राम है ना, राम
वो श्याम से लंबा है। राम है ना, राम किससे लंबा है? श्याम से। राम है ना, श्याम से लंबा है, लेकिन मोहन से छोटा है। कौन? राम है ना, राम मोहन से क्या है सर? मोहन से छोटा है, तो मोहन ऊपर आ जाएगा लाडले, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलोगे सर मोहन है ना मदन से लंबा है, बोलोगे सर मोहन है ना मोहन, जबकि मोहन है ना मदन से लंबा है, तो मदन मोहन के नीचे कहीं पर भी आ जाएगा, कहीं पर भी आएगा, हमें क्या करना, लेकिन मोहन से नीचे आएगा, चाहे कहीं पर भी आओ, ठीक है। सबसे बड़ा पूछा तो सबसे बड़ा कौन हो गया सर? सबसे बड़ा मोहन हो गया। बी ऑप्शन है ना, वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे बोलोगे कि सर यहाँ पे इसने 3 जोड़ दिया, सर यहाँ पे इसने 3 जोड़ दिया, यहाँ पे इसने 3 जोड़ दिया, यहाँ पे इसने 3 जोड़ दिया, और यहाँ पर भी इसने 3 जोड़ा, तो कितना हो गया? 17 हो गया। तो बोलोगे सर ऑप्शन सी हमारा आंसर सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आ जाओ भाई साहब, अगला प्रश्न देखिए लाडले। राम अपने घर से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चलता है, यहां से पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चलता है। किधर? बोलोगे सर पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चला सर, फिर बाएं मुड़कर कितना चला सर? बाएं मुड़कर 20 चल गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर बाएं मुड़कर 20 चला, फिर से पूर्व में मुड़कर 25 चला, यहां से पूर्व में मुड़कर कितना चलता है सर? पूर्व में मुड़कर 25 चलता है, 25, ठीक है। अंत में बाएं मुड़कर 20 चला, अंत में लाडले ऊपर की ओर जाएगा, अंत में बाएं मुड़कर कितना चला सर? 20 चला, 20। अब बताना है बीच का गैप कितना है, ये वाला गैप बताना है, ये वाला कंफर्म है? बोलोगे यस सर। देखो ये 20 है तो ये भी 20 है, ये 25 है तो ये पूरी 25 है, 25 में से ये वाला हिस्सा कितना है? 25 में से ये वाला हिस्सा कितना? 15 है, बोलोगे यस सर। तो आप बोलोगे सर ये वाला हिस्सा कितना बच जाएगा? 10 बच जाएगा, 10। तो बी ऑप्शन है ना, वो आपका एकदम परफेक्टली आंसर है, सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये लाडले आपका SW है, अल्फाबेट का पर्सन है, आराम से सेट करके बताना, क्लियर है? बोलोगे यस सर। तो अब लाडले बारिश का मौसम है, मैं भी घर चला जाऊं टाइम से, है ना, अब हमें जाने की अनुमति दीजिए प्रभु। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान से मेहनत करते रहिए, अब की बार हमें फौसी बनना है। रख बापू भरोसा, तेरा बेटा 100% फौसी बनकर आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, लव यू टू, टाटा, गुड नाइट, बाय बाय, हा हा हा।